नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश में विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीखा है और आई होप कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिस का मतलब है कुछ बोलने की, कुछ ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे और इसी से हम इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। सो अभी जो हमने रिसेंट डेज में इंग्लिश ग्रामर कराई थी जिसमें कंपल्शन था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और मैंने बोला था एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो ये ज़रूरी है, ये ही चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंट करती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो ये छोटा सा ही वीडियो होगा क्योंकि इसमें 15 सेंटेंसेस हैं और ये मिक्सड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंपल्शन के। ठीक है। तो देखिए, प्रैक्टिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंपल्शन तीनों का यहाँ पर मैंने मिक्स रखा है। जो रेड कलर का वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है ये आपको मदद करेगा ट्रांसलेट करने में। बस आपको पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा था, पढ़ेगा ऐसा पहचानना है और जो भी सब्जेक्ट है उसको रख देना है। हैज़ टू, हैव टू, डज नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू, जो भी ग्रामर इसमें यूज़ हो रहा होगा। ठीक है। तो आइए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद आप प्लीज़ इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई सेंटेंस आपको नहीं समझ में आता है तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपको वो सेंटेंस या उस ग्रामर का पार्ट जो है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट आपके लिए बहुत कुछ मायने रखते हैं ना। अगर आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उसकी वजह से पूरा टॉपिक आपका ख़राब हो रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और ईजिली आप इन्हें समझ पाएंगे। ठीक है। तो आइए मैं आपको ये प्रैक्टिस का एक बार एग्जाम्पल समझा देता हूँ और फिर आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। सो पहला देखते हैं, राम को रोज़ सुबह कुत्ता घुमाना पड़ता है। तो कुत्ता घुमाने की इंग्लिश होती है वॉक द डॉग। ये ई मिसिंग है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, वॉक द डॉग हो गया। अब रामू को रोज सुबह वॉक द डॉग डेली इन द मॉर्निंग, ये चीज़ें आप ऐड करना सीखिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग ये सब नॉर्मल है। गीता को फर्श पर पोंछा नहीं लगाना पड़ता है। अब इसमें देखिए ये आया है नहीं वर्ड। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा नहीं और ताय मतलब पड़ता है वाला सेंटेंस है। पोछा लगाने की इंग्लिश होती है मॉप द फ्लोर। अगला है, आपको रोज़ सुबह शू पॉलिश करना पड़ता है, जिसको आप जूते पॉलिश करना बोलते हैं। ठीक है। तो पॉलिश हिज शूज़, क्योंकि हर कोई अगर करता है तो अपने जूते पॉलिश करते हैं, या द शूज़ आप लगा सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है, उन्हें रोज़ कपड़ा आयरन करना पड़ता है, आयरन द क्लोथ्स या हिज क्लोथ्स। उन्हें है तो देर हो जाएगा। ठीक है। उन्हें है तो हिज की जगह देर हो जाएगा। तो ये मैं आपको सही कर सकता हूँ, करके बता दे रहा हूँ, देर क्लोज हो जाएगा। पांचवा है, सिक्योरिटी को उन्हें एंटर करने से रोकना पड़ा। तो एंटर करने से रोकना की इंग्लिश होती है स्टॉप टू एंटर। ठीक है। सिक्योरिटी को पड़ा था आया है, द सिक्योरिटी हैड टू स्टॉप देम, यहाँ ऐड कर लीजिए आप देम। ठीक है। स्टॉप देम टू एंटर ऐसे बनेगा ये। अगला देखिए लिखा है, मुझे उसे दोबारा नहीं समझाना पड़ा, सो मेक हिम अंडरस्टैंड अगेन। ठीक है। मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहचानना है, सब्जेक्ट रखना है और उसकी ग्रामर रख देनी है। वर्ड मैंने बोला 2+V1 आता है तो इसमें V2 V3 की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने इसका कोई फॉर्म नहीं लिखा है। V1 आएगा तो सेम एज इट इज़ रख दीजिए। ऑब्जेक्ट में अगर कुछ मिसिंग है तो वो आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये मैं आपको नहीं करके बता रहा ताकि आप खुद थोड़ा सा बनाएं। तो मुझे लिखने में कुछ नहीं टाइम लगेगा बट मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एफर्ट डालें, थोड़ी सी कोशिश करें। अगला अगला है, मुझे उसे दोबारा नहीं समझाना पड़ा था, मेक हिम अंडरस्टैंड अगेन। आगे है सेवेंथ, कल हमें उससे पैसे उधार लेने पड़े थे, बोरो मनी फ्रॉम हिम। पैसा उधार लेने का मतलब होता है बोरो। ठीक है। अगला है, मुझे उसको तुरंत पैसा नहीं लौटाना पड़ा था, रिटर्न मनी टू हिम इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत होता है, या इमीडिएटली ऐसे भी बोल सकते हैं। 9th नंबर है, अब उसे किसी से हेल्प नहीं मांगनी पड़ेगी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन। ठीक है। ये वर्ड हो गया इसका। गवर्नमेंट को नए नियम लागू करने होंगे या करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट, नियम लागू करने की इंग्लिश होती है इम्प्लीमेंट न्यू रूल्स। ठीक है। नंबर 11 देखिए, अब उन्हें दूसरों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, आस्क फॉर मनी फ्रॉम अदर्स। तो वर्ड सारे लिखे हुए हैं, आपको वर्ड्स खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला देख लीजिए,
दीक्षा को रोज घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, क्लीन हर हाउस डेली। ठीक है, दीक्षा लड़की है तो उसके लिए हर हाउस आएगा। नंबर 13 है, मेरे भाई को रोज शाम को डांस क्लास जाना पड़ता है। सो गो टू डांस क्लास डेली। किसको? मेरे भाई को, माय ब्रदर। डेली इन दी इवनिंग ऐसे आप रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पिछले महीने उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ा, तो लास्ट मंथ हो जाएगा ही गो टू ऑफिस। ठीक है, सो ही पढ़ा था आया है हैड, सो ही नहीं के साथ आया है, ही डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस लास्ट मंथ। ठीक है, 15 है, अब उसे रोज ऑफिस समय पर पहुंचना पड़ेगा, रीच ऑफिस ऑन टाइम डेली। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने बोला था बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत बहुत काम की है, क्योंकि इनमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का कंपल्सन जुड़ा है, और इनसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, पास्ट कहाँ पर, फ्यूचर कहाँ पर, क्योंकि इसमें हिंदी की पहचान भी दी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी एक डाउट क्लियर करेगा। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, प्रैक्टिस से ही फ़ायदा है कि कितनी जल्दी आप सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, मैंने भी इंग्लिश सीखी है। आई एम नॉट अ नेटिव स्पीकर ऑफ एनी अदर कंट्री लाइक यूके और यूएस। ठीक है, वहाँ से मैं बिलोंग नहीं करता, आई एम इंडियन। सो आपको पता है, सीखना हमें पड़ा था उस समय। ठीक है, मुझे नहीं आती थी तो मुझे सीखना पड़ा। अभी देखिए मेरा ग्रामर क्या यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, आई डिडंट नो इंग्लिश, इसलिए मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो अभी देखिए बोलते बोलते मैंने एक इंग्लिश का सेंटेंस बोला जो पास्ट कंपल्सन में था, तो वो मेरी मजबूरी थी कि मुझे सीखना था, क्योंकि बिना इंग्लिश के मेरा काम नहीं चल रहा था। तो जो भी काम आप मजबूरी में करते हैं वो कंपल्सन होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में से किसी में भी। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आप दूसरों तक पहुँचा सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।